पसंद करने लगी हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कैसी बातें कर। हैप्पी बर्थडे टू यू। होटल चलते हैं, चलो वहाँ आराम से बैठ के बात करेंगे दोनों। मेरे को माफ करो आप। अरे चलो बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। मैं यहाँ पे इस आदमी के पास अपने पति के केस के लिए आई थी और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, क्यों ये इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाके दिखा, मेरे सामने नहीं। तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। ड्रामा अभी मेरे को तो। अच्छा तो ये है वो लड़की? ये आपके पति हैं? हाँ ये मेरे पति हैं। देखो ना मैम, मैं अपने हस्बैंड के केस की बात इनसे करने आई थी और ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं इतनी देर से। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रहना चाहती हूँ। चाहती क्या हो? मैंने तो कैसा तुम्हारा बिगाड़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में, तुम सोच रही हो। कुछ नहीं है तुम्हारे बीच में, दिन रात उस लड़की के साथ तुम फोन पे बातें करते हो, कुछ नहीं है। अरे वो मेरी क्लाइंट है और कुछ भी नहीं है। क्लाइंट है ना, इतने केस तुमने पहले भी लड़े हैं ना, मैंने कुछ बोला कभी नहीं बोला ना, लेकिन आज ही मैं क्यों बोल रही हूँ? मुझे कुछ बुरा लगा इसीलिए बोल रही हूँ ना मैं। अरे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ के कुछ बैठी हो। चंदन भाई समझाओ ना कुछ इनको यार। अरे घर में छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनकी शर्म कर लेते तुम, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखो आंटी, इस तरह क्यों लड़ रहे हो आप लोग? भैया आपने मुझे इसलिए बोला है लड़ने के लिए। बताओ ये कैमरा मैं बंद करता हूँ, आप लोग लड़ो, मैं चला मैं तो उनको समझा रहा हूँ लेकिन ये समझ ही नहीं रही ना। ये कैमरा तुमने लगवाया यहाँ पे आके? कैमरा तुमने लगवाया यहाँ पे आके? कैमरा इन्होंने ही लगवाया है। अच्छा। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, आप इनकी वाइफ हो, हाँ। ठीक है? किस बात को लेकर आप लोग झगड़ा कर रहे हो? बेटा ये उस लड़की के साथ दिन रात बातें करते रहते हैं, मैं फोन करती हूँ, मेरा फोन नहीं उठाते हैं, उसके साथ घूमने जाते मैं हैं। तो काम के लिए बात करता हूँ। अच्छा, ये आपके पति है ना? पैसे से क्या क्या काम करते हैं? वकील हैं ये। वकील है ना? हाँ। देखो भैया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, ठीक है, और आप यहाँ पे रोकर इस तरह बात करो, इससे समस्या हल हो जाएगी? ये पहले बताओ। आंटी बैठ जाओ हमारा प्लीज। 25 साल का रिश्ता है, ये मुझे बसा बसा घर 5 मिनट बिगाड़ी दो। है। 5 आज तुम्हें मिनट याद आ रहा है 25 साल का रिश्ता? तब याद नहीं आया था जब उसके साथ घूम रहे थे तुम? कहाँ घूम रहा था? मैं तो काम के लिए जाता हूँ, काम के लिए निकलता हूँ बाहर, या उसका जो फोन आता है तो हमारी आपस की बात होती ठीक है, आप चुप रहो। क्लाइंट है। ठीक है, आप रो मत, रो मत। रोने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? इस तरह रोगे तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, प्लीज रो मत आप। आज रो के दिखा रहे हैं ये यहाँ पे आके ये। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ सुरेश अंकल हैं। ये पेशे से वकील हैं, लेकिन आज इनका ही घर टूटने वाला है। आज मेरे साथ बैठी हुई है मैडम। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, आप मुझे बताओ, आपके पति वकील हैं तो आप अपने पति से तलाक क्यों लेना चाहती हो? बेटा ये इनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पहले भी तो इतने केस इन्होंने लड़े हैं, मैंने आज तक नहीं बोला, पूछ लो इनसे। लेकिन ये जो केस ये लड़ रहे हैं ना, दिन रात उस लड़की के दीवाने हुए पड़े हैं ये। घर की इनको कोई परवाह नहीं, बच्चों की कोई परवाह नहीं है। सुबह निकलते हैं, रात रात को घर में आते हैं ये। तो आप बताओ, मैं शक नहीं करूंगी इनके ऊपर? बताओ। तुम्हें गलत फहमी है। मैं तो अपने काम के लिए जाता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ, कुछ भी है तो वो मेरा काम है। देखो, वो मेरा पेशे है, वो मेरा क्लाइंट है। देखो अंकल, आपने मुझे यहाँ बुलाया, कैमरा भी लगवाया। अगर आप गलत हो तो बता दो, माफी मांग लो अपनी वाइफ ये से। सब कुछ भी नहीं है, ये गलत, इनको गलत फहमी कुछ हो गई है। मुझे विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने इस चीज को आप प्रूव कर सकते हो कि आप सही हो, वो लड़की गलत है? इस चीज मुझे बताओ। बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं उसको यहाँ पर बुला सकता हूँ, मैं इनके सामने करवा सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। ठीक है, तुम उसको बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ। देखो अंकल, ऐसा है, उस लड़की को कॉल करो और उसको यहाँ बुलाओ, बोलो कि अर्जेंटली यहाँ आना है, ठीक है? आप कॉल मिलाओ उसको। देखो आंटी, मुझे नहीं मालूम है आप सच बोल रहे हो या फिर ये सच बोल रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ होगा मैं सारी चीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है? ठीक है, अगर ये झूठे निकले ना तो मैं इनसे तलाक ले लूंगी, अपने बच्चे भी अपने पास रखूंगी। मेरे बच्चों को मिलने के लिए भी तरस जाओगे तुम। प्यार करता हूँ, मैं ऐसे क्यों करूंगा? मैं क्यों करूंगा? मैं कह रही हूँ बच्चों के मिलने के लिए भी तरस जाओगे तुम। ठीक है आंटी, बस आप कॉल मिलाओ, कॉल मिलाओ। कॉल को स्पीकर पे करना आप। दोस्तों, जो भी कुछ होगा मैं कैमरे में सारी चीज़ को रिकॉर्ड करूंगा और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत है। स्पीकर पे करना फ़ोन को। हेलो। हाँ कोमल। हाँ हेलो कोमल। हाँ हाँ बेबी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिल सकती हो क्या? हाँ बेबी, बिल्कुल मिल सकती हूँ मैं आपसे। कहाँ मिलोगी? एक काम करो, आप होटल आ जाओ। नहीं होटल नहीं, मैं एक पार्क में हूँ, वहाँ आ जाओ तुम। ओके बेबी, अभी 5 मिनट में आई बस।
देखा आपने कैसे बातें करती है, होटल में बुला रही है इनको। अरे वो तो वैसे ही बुला रही है, हम काम के लिए वैसे ही बुला रही है, होटलों में जाओगे केस लड़ने के लिए तुम? बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो होटल में कई बार हमें बुलाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच लड़कियां रही तो हो। नहीं बुलाती ना होटलों में। अरे तो वो तो अकेली होती है, उसके साथ और भी लोग होते हैं, कोई ऐसे बात होते हैं। नहीं अंकल, एक मिनट, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा उस लड़की का कि वो लड़की के साथ आपका चक्कर है या फिर नहीं। अगर आप झूठ निकले, अगर आप गलत निकले, तो इसमें मैं आपका कोई साथ नहीं दूंगा। अगर आपकी वाइफ चाहेगी डिवोर्स देने के लिए, उसमें कोई मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखना आंटी, कि ऐसा अगर आप कुछ भी गलत नहीं हो है। ना, एक दिन नहीं रहूंगी आपके साथ, देख देखो लेना। आंटी, नहीं है, तुम आंटी गलत जब तक सोचने वो वाली लड़की हो। नहीं आ जाती है तब तक प्लीज आप शांत रहो। आप ना उस पेड़ के पास चले जाओ, ठीक है? ठीक है। वहीं पे रहो, मैं इनसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आप वहीं पे चले जाओ। देखो भैया, मेरे को नहीं मालूम है, ठीक है, आपकी जो क्लाइंट है आपका उसके साथ चक्कर है या नहीं। आपने मुझे बोला है, मैंने कैमरा भी लगवा दिया, लेकिन वो जब आए तो आप लोग नॉर्मल बात करना, जिस तरह बात करो, ताकि आपकी बीवी को कोई शक ना जाए आपके ऊपर। मैं इतना मदद कर सकता हूँ। बाकी उस लड़की की बात पता चली जाएगा कि वो लड़की आपसे क्या चाहती है या फिर आप उसे चाहते हो। दोस्तों इंतज़ार करते हैं 10 मिनट। 10 मिनट में वो लड़की आ जाएगी और जो भी कुछ होगा मैं कैमरा रिकॉर्ड करूँगा और आप कमेंट में ज़रूर बताना है कौन सही है और कौन गलत। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. सबसे पहले तो केक फॉर यू। बैठिए। कैसे हुआ? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बस मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ, बड़े आज तो अच्छे लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो आज तो बेबी आप। ये तो हमारी ड्रेस है, ये तो हमारे वकीलों की ड्रेस होती है। तो ओ अच्छा, मैंने आपको इसलिए बुलाया था, तो कि जो मैंने आपका जो केस चल रहा है ना, आपके जो हस्बैंड के साथ, फियांसे के साथ आपका, हाँ हाँ। और उसके जो है मैंने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए मैंने, तो जो है आपका कुछ ही दिनों में जो है आपका, मैं जो है आपका जो है मैटर, आपका जो केस आपको सॉल्व कर दूँगा, उसको मैं उसका तलाक करवा दूँगा आपको। अरे वो मैटर छोड़ो ना, यहाँ मैं अपने मैटर पे बात करने आई हूँ। बताओ क्या। मतलब वही यार, जब से मैंने तुम्हें देखा मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ बहुत। कैसी बातें कर रही हो? मैं शादीशुदा बंदा हूँ भाई, मेरे दो बच्चे हैं मेरे। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या पता चल रहा है उसे? देखो, आप मेरे सिर्फ एक क्लाइंट हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं हो। आपने कुछ गलत फहमी आपने पाल ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में ना। अच्छा एक बात बताओ, हम मुझ में कमी ऐसी क्या है जो आप मुझे मना कर रहे हो? कमी की ऐसी कोई बात नहीं। मेरी शादी हो रखी है, मेरी बीवी है इतनी, और मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मैं ऐसे कैसे उनको छोड़ सकता हूँ मैं? प्लीज नहीं ऐसा नहीं, बेबी प्लीज, मैं देखो आपको कितना प्यार करती हूँ, आपके लिए केक लाई हूँ, ऐसे मत करो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नाइस ऑफ यू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता कि मैं शादीशुदा बंदा हूँ, तो ऐसा हमारे बीच में कुछ हो भी नहीं सकता। आप मैं सिर्फ मेरे क्लाइंट और कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैं तो तुम्हें कैसे समझाऊँ यार, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मैं तुम्हें मना तो कर रहा हूँ ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एक क्लाइंट और कुछ भी नहीं उसके अलावा। तो फिर आप मुझसे कॉल्स पे बातें करते क्यों थे अगर कुछ ऐसा था नहीं तो? मैं बातें करता हूँ, सिर्फ काम के लिए बात करता हूँ, किस लिए बात करता हूँ मैं आपसे? बस मुझे पता है तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखो, मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपका केस लड़ रहा हूँ और दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। देखिए मुझे पता है आप प्रोफेशनल बंदे हैं, लेकिन क्या प्रोफेशनल बंदे को प्यार नहीं हो सकता क्या? तो प्यार हो सकता है, लेकिन आप मेरी एक एज देखो। आप मेरी शादीशुदा, मेरी बीवी है, बच्चे हैं मेरे, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। आप क्या सोच रही हो मेरे बारे में? आप कोई और देखो ना। आप मेरे तो नहीं बेबी प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपको नहीं, कैसे समझाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मैं Please, प्रोफेशनल baby. बंदा हूँ, मैं आपको सिर्फ केस लड़ रहा हूँ और वही उसके अरे कुछ भाड़ नहीं में हमारे- क्या केस वेस छोड़ो, मुझे बस आप चाहिए हो, चलो आप मेरे साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, आप Please, baby, आप ऐसे मत गलत करो। सोच के बैठे हो और ऐसा मैं कुछ गलत नहीं- सोच के नहीं बैठी हूँ, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ यार। आप क्यों बेकार की बात कर रहे हो अभी? मैंने आपको इसलिए थोड़ा बुलाया था आपको मैंने। आई लव यू, प्लीज आप नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप प्लीज गलत- आप कहाँ आप जा गलत रहे सोच हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादीशुदा जिंदगी है, उसको आप खराब करना चाह रहे हो। आप मेरी और मेरी बीवी के बीच में आप तलाक करवाओगे आप। यार प्लीज आप मत जाओ ना, ऐसा पहले बैठो तो सही। आप ऐसा- तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? बैठो तो सही, एटलीस्ट आराम से बैठो, मेरे पास थोड़ा दूर बैठो। होके बैठो आप। मैं दूर होके, मैं तुम्हारे पास ही होके बैठूंगी, अब क्या कर रहे हो आप? ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि मैं तुम्हें करती हूँ प्यार। देखो, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, वकील हूँ। आप मेरे पास आए, आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपका केस लड़ रहा हूँ। इसके अलावा और बस कुछ- करो यार, एक तो यहाँ धूप इतनी है, कैसा लो स्टैंडर्ड है तुम्हारा। होटल चलते हैं चलो।
वहाँ आराम से बैठ के बात करेंगे दोनों। मेरे को माफ करो आप। अरे चलो ना, आप होटल मुझे चलो। माफ करो, बस मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आप माफ करो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, मेरी बीवी है भाई, मेरे जो आप मेरी जो शादीशुदा जिंदगी है मेरे को खराब करने बैठे हो आप। आप एक बार मेरे साथ होटल तो चलो, क्या पता क्यों चलो आपका, मैं होटल भी, क्यों चलो क्या मैं पता होटल? आपका इरादा बदल जाए। मेरा कोई मैं नहीं कुछ ऐसा कर सकता आपके साथ, ना मेरा कोई इरादा है मेरा आपके साथ कुछ करने का। आप मुझे एक मौका तो दो यार। आप मुझे माफ करो भाई, आप क्यों आप ऐसा कर रहे हो भाई? मैं ऐसा नहीं है यार, मैं तुम्हें सच आप में प्यार जबरदस्ती करती हूँ आप यार। जबरदस्ती जबरदस्ती वाली क्या बात है? आपको पता है, जाने या अनजाने आपने मुझे मेरी फीलिंग्स को कितना वो करा है। देखो ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी आपकी मेरी ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, कुछ आप गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, ऐसा कुछ आप मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर के ऐसा कुछ भी। चलो ठीक है, अभी हम लड़ाई नहीं करते हैं। मैं आपके लिए केक लाई हूँ, केक निकालो पहले। केक रखो। ओ नीचे गिर गया। आपको पसंद है ना चॉकलेट केक? केक को अच्छा लगेगा। थैंक यू। मेरा चश्मा गिर गया। सो स्टार्ट करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Hello, my baby. थैंक यू सो मच फॉर द केक। You're welcome. देखो आपका जो केस में लड़ रहा हूँ ना, जल्दी उसकी जो है उसकी फिर आप केस की बातों पे क्यों आ रहे हो? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कोई मतलब नहीं है उस बंदे से। वो शायद वो चाहे पूरी जिंदगी जेल में पड़ा रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे लेना देना है। देखो आप वो बात अलग है कि आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं मेरे को है, आपको- बट मुझे आपसे बहुत लेना देना है। मेरे को आपको लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, आप कुछ गलत सोच के बैठे हुए हो। मैं सिर्फ आपका अरे आप feeling मेरे तो- सिर्फ एक क्लाइंट हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। आप मेरे Baby। अच्छे दोस्त बन सकते हो आप, और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे बीच में। हो सकता है बेबी, आप एक मौका तो दो मुझे। बिना मौका दिए आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ध्यान रखूंगी आपका। कैसी बात कर रहे हो? मेरी शादीशुदा जिंदगी है, मेरी बीवी आपकी है। बीवी को पता चलेगा तो ना। देखो, बीवी बीवी को पता तुम्हें चले पता है? चाहे ना चले, मेरे बच्चे भी हैं। मैं उन्हें कौन बता रहे भाई? आजकल कितने लोग हैं जो देखो मुझे माफ करो आप। देखो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसके अलावा मैं ऐसा कुछ ना सोचता हूँ ना मेरे को ऐसी कोई फीलिंग्स आपको हाथ लगती है। मत जोड़ो आप। एक मिनट, पहले मैं इसको पैक कर दूं। अब हमने केक काट लिया, अब चलो, अब नाइट स्टे करना मेरे साथ, चलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ गलत सोच के बैठे हो। ऐसा अब कुछ एक नहीं है मौका हमारे। तो दो बेबी तुम मुझे। चाहती क्या हो भाई? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा बात। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बदतमीज आदमी, मेरा केस छोड़ो, अब अपना केस लड़ना तुम। अभी बताती हूँ तुझे बुड्ढे। हेलो गाइस, आप सुन पा रहे हैं ना तुम मुझे? ये कर क्या रही हो भैया? तो क्या मैं यहाँ पे इस आदमी के पास अपने पति के केस के लिए आई थी, अरे और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बोल रहा है एक रात मेरे साथ होटल में मुझे रुको। माफ कर दो। आप ही मैं- बताइए अरे फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा क्या केस- करूं? मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। मुझे इतना परेशान मेरे कर साथ रहा तुम्हारा केस लड़ रही हो है ये। भाई। मुझे प्लीज बचाइए, मुझे प्लीज बचाइए। अरे तुम ये कर क्या रही हो भाई? अब पता चलेगा तुझे। अब तो अपना मैं केस तुम्हारे लड़। पति का केस लड़ रहा हूँ और तुम ऐसे झूठे मुझे इल्जाम कर रही हो मेरे पर। अब तो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर चुकी हूँ। अब 15 मिनट के अंदर देख, तेरी ये वर्दी तो गई। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्या माफ कर दूं? तुमने क्यों मेरे कर रही हो? इमोशंस के साथ खेला है, समझ रहे हो? इमोशंस के साथ खेला है मेरे। बैठो एक मिनट, बैठो। अच्छा 2 मिनट बैठो सही। बैठना बैठने नहीं, होटल चलना है हाँ या ना? तुम बैठो तो सही। होटल चलना है तुम हाँ बैठो, या तुम ना? बैठो सही, बैठ के बात कर लेते हैं ना। बोलो। तुम ऐसे- देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। तुम ऐसे झूठे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। झूठा इल्जाम क्या लगा रही हूँ? तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला नहीं है। मुझसे कॉल्स पे बातें क्यों की तुमने तुम्हारा वन फिर? साइडेड था भाई, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं तुम्हारे बारे में। मेरे को ऐसी फीलिंग्स भी तुम्हें लेकर। पर मेरी तो है ना बेबी, मेरी फीलिंग्स तो है, और मेरी फीलिंग्स देखो, का तुम मेरे- आप ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? तुम मेरे देखो परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। क्यों तुम ये ऐसा कर- इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाके दिखा, मेरे सामने नहीं। खड़ा हो जा पहले, चल यहाँ बैठ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो भाई मेरे साथ? मेरे को तो समझ नहीं आ अभी रही तो मैंने बात। कुछ किया ही नहीं है, और ज्यादा तूने चू चप्पड़ करी ना
तो खुद जाके तेरी बीवी को दिखा दूंगी तेरी वीडियो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेरा बसा बसाया परिवार है, तुम उसको क्यों खत्म कर रही हो? इसको क्यों अब तेरे खराब पास कर रही सिर्फ हो? दो ही ऑप्शन है, या तो तू जाएगा मेरे साथ होटल, या ये वीडियो तो जा ही चुकी है, अब मैं जाऊंगी तेरे घर। ऐसा अब मत तू सोच करो, ले। ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रही ऐसा हो? कर चुकी हूँ मैं। मुझे माफ कर दो भाई, ऐसा मत करो। मुझे गलत चीज में ऐसे क्यों फंसा रही हो तुम मुझे? ओह माय बेबी, बहुत परेशानी हो रही है मैं तुम्हारी आपको। मदद करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पति को छुड़ाना चाह रहा हूँ, तुम ऐसा मेरे साथ कर रही हो? ऐसा क्यों कर मैं रही भी हो? तो आपकी मदद ही करना चाह रही हूँ ना, चलो ना मेरे साथ। देखो ऐसा मत करो, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे हैं, क्यों तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो होने दो ना तुम किसी और के खत्म, साथ हम जा अपने सकती हो जीवन ना? की नई शुरुआत तुम करते किसी हैं ना। और के साथ रिश्ता बना लो। तुम मुझे क्यों कर रही हो? मेरे को तुम्हारे को लेके कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझ में कमी है, कमी मैं है। सुंदर नहीं दिखती क्या? ऐसा कुछ भी तो नहीं फिर है। तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ? तुम समझ क्यों नहीं रही हो भाई? मैं तुम्हें क्या समझाऊं भाई? मैं कैसे तुम्हें बताऊं? अब बहुत हो गया, अब तुम मुझे सीधा ये बताओ, हाँ या ना, होटल में चल रहे हो? मैं नहीं जा सकता होटल में, तुम मेरी बात को समझो, होटल में तो मेरी तुम्हें मजबूरी जाना है। पड़ेगा, मेरी या तो तुम मजबूरी है भाई, होटल ऐसा- जाओगे या जेल जाओगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसे झूठे इल्जाम मेरे पर क्यों लगा रही हो भाई? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। तुम चाहती क्या हो? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। मैं एक वकील हूँ, मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ। ये सब ड्रामा मैं नहीं जानती, तुम्हें क्या- चलना होगा किस मेरे बात का साथ। ड्रामा है अभी? मेरे को तो अच्छा, तो ये है वो लड़की? ये आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। देखो ना मैम, मैं अपने हस्बैंड के केस की बात इनसे करने आई थी और ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे देर से। अरे क्या बदतमीजी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? मैं झूठ मत बोलो अरे मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, क्या तुम्हें करूँ मैं? क्या मैम, तुम्हें- प्लीज हेल्प मी। अरे झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है। मैम मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास वीडियो भी है। अरे कौन सी वीडियो तुम्हारे पास? ऐसी कोई तुमने इनकी वीडियो बनाई है? हाँ। मैं वहाँ खड़ी होके ना सब देख रही थी, तुम क्या बोल रही हो और ये क्या बोल रहे हैं। मतलब ये मैंने वहाँ खड़े होके सब सुना अपने कानों से। मतलब मैं कुछ समझ नहीं हूँ आंटी, क्या सुना है आपने? क्या सुना है? जो तुम इनको होटल ले जाने की बातें कर रही हो ना, और जो तुमने इनकी वीडियो बनाई है, मैंने सब सुना है अपने कानों से। अरे नहीं नहीं आंटी, आपको गलत फहमी हुई है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो वीडियो क्यों बना रही हो इनकी? अरे एक नंबर की झूठी है ये लड़की। अरे तुम दोनों इसको- क्या? इसका मैंने केस क्या ले लिया? ये तो मेरे सिर पे आके बैठ गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने सब सुना है अपने कानों से। ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों को ना बिगाड़ देती हैं, उम्र का लिहाज भी नहीं करती, शर्म भी नहीं आती इसको। मैं कितना समझा रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही बात की। मेरे घर पीछे पड़ गई तोड़ने आदो करके। मैं इसकी मदद करना चाह रहा हूँ और ये मेरे पीछे पड़ गई है। वही ना, हमारा घर तोड़ने पे तुली हुई है ये। शर्म नहीं है इस लड़की को बिल्कुल भी ना। जब अपने पति को नहीं छुड़ाना था तो केस क्यों लड़वा रही थी तुम? क्यों पीछे पड़ी हो ये मेरे आदमी के तुम? अच्छा बस करो आंटी, अब मैं जा रही हूँ। क्या हो गया? कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो आप? क्या हो गया? यहाँ पे क्या ड्रामा चल रहा था? कोई ड्रामा? अरे मेरे पीछे पड़ी हुई है। वही वो लड़की ये वही है। लड़की है ये। एक मिनट आप बैठ जाना, आप आराम से पहले। आंटी एक चीज बताओ, आप अपने पति पे भरोसा नहीं कर रहे थे ना? आदो जाना। हाँ, मैंने अपने कानों से सब सुना ना। अब कौन गलत है कौन नहीं है मेरे को सब पता क्यों चल मैडम, गया। क्या हो गया? ये आपके केस लड़ रहे हैं ना? क्या है यार, तुम कौन हो? तुम्हें मतलब क्या है मैं मुझसे? कोई भी हूँ, ये चीज बताओ, उनका आज घर टूटने वाला था, इसके पीछे कौन जिम्मेवार था? तुम कौन लग रहे हो भाई? तुम्हें क्या मतलब मैं है कि- कोई भी हूँ, एक चीज बताओ, आंटी कितने ज्यादा परेशान थे आपको पता भी है? इसकी वजह से मैं इनको डिवोर्स देने वाली थी। ये तो मेरा घर बर्बाद बच्चे- करने में तुली हुई बच्चे है। रुल जाते बैठ जाओ हैं मैडम, तुम्हारे। खड़े क्यों? पहले बैठ तो और ये जाओ। तो उल्टा मेरे पर बैठो लड़ रही ना। है तो। ये केक कौन लेकर आया? मैं लेके आई थी केक क्यों लेकर आया था? क्योंकि इनका बर्थडे था। आपको बर्थडे केक मनाने खिला आई रही थी थी? इनका ये। हाँ, मेरे को केक खिला रही थी। केक खिला रही थी, क्या बोल रही थी केक खिलाकर? ये मेरे पीछे पड़ी है, कहती थी मुझसे शादी करो, मेरे साथ चलो, होटल चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। ये अच्छा। गलत करिए मेरे वो साथ कैसे? आपसे शादी क्यों करेंगे मैडम, ये बताना थोड़ा सा, बताओ ना, वो आपसे शादी क्यों करेंगे? अपना आदमी तो जेल में पड़ा है, दूसरों से शादी करने को तैयार बैठी है ये। बल्कि वो तो आपके पति को जेल से निकालने में तो आपकी मदद कर रहे हैं, और उल्टा आप उनसे शादी करना चाहते हो, क्यों? देखो, मुझसे जो भी हुआ आपको इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना देना? आप यहाँ कहाँ पड़ी लगते हो इनके? कोई भी लगता हूँ, अरे उनके जो कोई भी भी है, लोग लेकिन ये तो बताओ ना, लेकिन तुम एक चीज ऐसा बताओ गलत काम ना, क्यों कर रही थी? आप किस हक से उनसे शादी मेरी करना लाइफ चाहते है, हो? मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम कौन हो भाई? तुम्हें किसी क्या का लेना घर देना? बर्बाद कर दोगी तुम, हैं? मतलब ऐसे किसी को केस दिया, केस देने के बाद वो आपको पसंद आया तो आप उससे शादी कर लोगे, उनके बारे में नहीं सोचोगे, उनके बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे, ये चीजें शोभा देती है क्या? अपने आदमी की जरूरत नहीं है, वो जेल में पड़ा रहे, दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए मैं अरे तुम्हारे इतना परेशान क्यों कर रही हो?
अरे बस करो तुम तीनों को तो मैं देख लूंगी अच्छे से। अच्छा मुझे देखोगी तुम? मुझे देखोगी तुम? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा और तुम दोनों को तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंगी। क्या देखना। मजा चखाओगी क्या तुम? मजाक चखाओगी? ऐसी लड़की को ये तो जो ड्रामा करी थी इनके साथ में ना, जाए बर्थडे साथ मना रही पड़ा है वहीं पे। होटल में, चलो ये सारी चीज ना कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। भाई कैमरा दिखाना, जूम करो इसके शक्ल पे, सारी चीज ना कैमरा रिकॉर्ड। बंद करवाओ पहले। कैमरा बिल्कुल कैमरा बंद करवाओ पहले। कैमरा बिल्कुल बंद भाई, इसका शक्ल दिखाना अच्छे से। क्यों कैमरा बंद करो? मैं तो कहती हूँ दुनिया इसको देखे किस टाइप की लड़की है ये। कैमरा बंद करवाओ पहले यार। कैमरा बिल्कुल बंद होगा, तुम जैसे लड़कियों के लिए कैमरा लगा रखा है मैंने। केस ठीक लड़वाने है। आई है अपने पति का ये। एक तो तुम्हारा पति जेल में है, ऊपर से तुम इनके ऊपर डोले डाल रही हो, क्या सोचकर? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब कैमरा बंद करवा दो। कैमरा बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, ठीक है? ये सारी वीडियो ना यूट्यूब पे डली, पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है? और जो करना है तुम्हें कर लियो, देख लूंगा मैं, समझ में आया? ठीक है, मैं भी देख लूंगी। क्या तुम्हें पता देख नहीं, लेगी? क्या देख लेगी तू? मैं हैं? तुमसे बात नहीं करी, चुप रहो। क्या देख लेगी तू? मेरा कॉन्टेक्ट कहाँ शर्म का है, नहीं आती? पता भी नहीं है। अब बताऊंगी मैं तुम तीनों को। क्या बताएगी? अच्छा, बेशरम लड़की। तुम बताओगी अब? देख रहे कैसे जा रही है घमंड में। इतना सब होने के बाद भी शर्म नहीं है ना इसको। ऐसी को तो ना जेल में करवा दो जहाँ इसका पति पड़ा है वहीं पे। मैं तुम्हें कहता रहेगा कि लड़की गलत है ये। मुझे क्या पता ये गलत है। मैं प्लान टाइम से रोज बात करता हूँ, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ती बिल्कुल ही। होटल बुला रही थी, मेरे को बताओ। मुझसे ही गलती हो गई। देखो अंकल, मेरे को देखो अंकल, मेरे को नहीं मालूम, आप पहले बैठ जाओ। इस तरह आपस में झगड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने पत्नी पे शक कर रहे थे, बैठ जाओ इधर। आंटी आप भी बैठो। आप क्या कर रहे थे? अपने पति पे शक कर रहे थे, क्या सोच के पति पे हाँ शक कर बेटा, रहे थे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। आपके तो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो उनके बारे में कम से कम सोचते हैं ना। बेटे मुझे क्या पता, आजकल की ऐसी लड़कियां केस लड़ने आती हैं और खुद ही उनको फंसा लेती हैं। मेरे को क्या पता ऐसा हो रहा है दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके बीच में कुछ गलत फहमी है तो उसको सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपके 20 साल का जो प्यार है, शादी हुआ था, तलाक दे दोगे, अलग हो जाओगे, ये कहीं समस्या का हल है? आप बताओ। नहीं बेटा, ये दुनिया भर के केस लड़ते हैं, आज इनका ये हाल आ गया कि आज मेरे पास आ रहे हैं। बताओ, ऐसी कोई गलती होगी तो आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब समझ गए आंटी? मिलके ही रहेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहो, अच्छे परिवार हो, इन पे भी भरोसा करो। आपके पति ये दिन रात मेहनत करके बाहर रहते हैं क्योंकि उनका परिवार सुखी रहे, अच्छे से रहे। ना जाने ये कितने परेशानियां झेलते हैं अपने परिवारों के लिए, आपको भी समझना पड़ेगा ना। हाँ बेटे, सारी गलती उस लड़की की थी। दोस्तों, मेरे को ये समझ नहीं आता है कि एक वाइफ अपने पति को क्यों नहीं समझते हैं। पति दिन रात मेहनत करती है अपने परिवार के लिए, और आज ये आलम आ जाता है कि कभी कभी पत्नियां अपने पति पे भरोसा नहीं करते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव बस ये था कि लोग इस चीज़ को समझे अच्छे से। अगर आपके पति या घर से बाहर जाते हैं सिर्फ आपके लिए, अपने परिवार के लिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैला दें।